हेलो फ्रेंड्स। चलिए तो बात करते हैं आज यूपीएससी या फिर पीसीएस या फिर सारे वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्धन वंश की। तो वर्धन वंश कहाँ से इसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, ये शुरू कब हुआ? गुप्त वंश का जब पतन हो गया, यानी लास्ट इसके जो राजा थे विष्णुगुप्त, उसके बाद ये वर्धन वंश आगे आया। ठीक है, वर्धन वंश की स्थापना जो किया था वो प्रभाकर वर्धन ने किया था। ये वर्तमान में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को मिला करके ये वर्धन वंश था उस समय। तो उसकी स्थापना जो किया था वो प्रभाकर वर्धन ने किया था। और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी उनकी राजश्री। तो राजश्री की शादी गृहवर्मा से कराते हैं ये प्रभाकर वर्धन। लेकिन देवगुप्त जो था मालवा का शासक, वो गृहवर्मा का जो है हत्या करा देता है, और हत्या करा करके राजश्री को बंदी बना लेता है। ठीक है, उसके बाद उनके जो बड़े बेटे थे राज्यवर्धन, वो जाते हैं और देवगुप्त का हत्या कर देते हैं। लेकिन 2 दिनों के बाद ही शशांक जो था गौड़ शासक, वो धोखे से राज्यवर्धन का हत्या करा देता है। फिर उसके बाद जो आते हैं राजा बनते हैं, वो बनते हैं हर्षवर्धन। ये बात करा जाए तो ये कवि भी थे, इन्होंने लिखा है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। इन्होंने थानेश्वर से राजधानी जो है वो कन्नौज शिफ्ट किया। ठीक, और इन्हीं के समय में ही वेनसांग इन्हीं के समय में ही वेनसांग आया था भारत में, जिन्होंने सियूकी लिखा है। और जो फाहियान आया था, फाहियान वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो फिर उसका जो यात्रा वृतांत है वो फोक्योकी। ठीक, और अगर बात किया जाए हर्ष के समय में बात किया जाए तो ये वो देख आप पढ़े होंगे बचपन में, एक छोटी पतली सी किताब आती थी। ये लगातार वो लगाते थे धर्म सम्मेलन, और उसमें अपना सब कुछ दान कर देते थे। ठीक है, तो और इनको हराया किसने था? एक बहुत ही मजबूत राजा था, पुलकेशिन द्वितीय। उसने हराया था इनको, हर्षवर्धन को। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो है वर्धन वंश से संबंधित। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में।